हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, ये क्या कहलाता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मूलधन क्या कहलाता है। तो मूलधन वह चीज है जो आपका जेब का पैसा होता है, जो आपकी कमाई होती है, वो पैसा आपका होता है, वही मूलधन कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति आया और उसने बोला कि भैया जी या दीदी जी हमको 500 रुपये या 200 रुपये चाहिए, तो वे पैसे आपके रहते हैं, आपकी कमाई रहती है, तो उसी को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। और मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, और इसको कैसे कहते हैं, पी से प्रदर्शित कहते हैं। जैसे आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो या किसी तो स्कूल में पीए होती है, प्रार्थना होती है, तो प्रिंसिपल सबसे आगे खड़ा होता है ना। तो इसी प्रकार सवाल में भी आपको मूलधन सबसे आगे मिलेगा। जी यहाँ पर देखो जी 800 रुपये है, तो जी क्या है, मूलधन है। तो इसी को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। अब अपन बात करते हैं दर क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, दर किसको कहते हैं। तो दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट। क्या कहते हैं, रेट करते हैं। जैसे आपने किसी भी चीज को आपने कितने 3 रुपये की प्रतिशत से दिए हैं किसी को पैसे, कितने 5 के दिए हैं, 4 के, यानी इसको भाव कहते हैं कि आपने किस रेट से उसको दिए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, दर कहते हैं। और ये हमेशा काय में रहती है, हमेशा प्रतिशत में दिखाई देगी। दर क्या में दिखाई देगी, प्रतिशत में। ऐसे यहाँ पर क्या है, 5% है, तो इसको कहते, इसको आर से कहते हैं, प्रतिशत कहते, कैसे कहते हैं, आर। अब क्या आया है, समय। समय क्या कहलाता है, समय कहलाता है कि आपने किसी भी को पैसे दिए हैं, 2 महीने को दिए हैं, 3 को दिए हैं, साल भर को दिए हैं, 2 साल को दिए हैं, 5 साल को दिए, तो उसी को क्या कहते हैं, समय, यानी टाइम। या इसको टी से भी प्रदर्शित करते हैं, और इसको कैप स्मॉल एन से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी नंबर्स एस, यानी 2 साल का दिए हैं, 3 साल को दिए, तो ये यानी इसको कैप स्मॉल एन से भी प्रदर्शित करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि मिश्र धन क्या, अब अपन बात करते हैं कि मिश्र धन क्या कहलाता है। तो मिश्र धन वह चीज है कि जब आपका मूलधन में ब्याज शामिल हो जाए, यानी मूलधन में ब्याज आपका शामिल हो जाए, तो उसको मिश्र धन कहते हैं। जैसे आपने किसी को 500 रुपये दिए हैं और आपका 1 साल में 20 रुपये ब्याज आ गया, तो आपके दोनों मिला के कितने हो गए हैं, 520 हो गए हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। यानी मूलधन में ब्याज मिल जाए तो उसी को क्या कहते हैं, मिश्र धन, यानी उसमें मिश्रण हो गया है। क्या हो गया है, ब्याज मिल गया है, तो उसी को क्या कहते हैं, अपन मिश्र धन कहते हैं। और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए से प्रदर्शित करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि साधारण ब्याज क्या कहलाता है। तो साधारण ब्याज वह चीज है जो तो साधारण रहते हैं, यानी इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आती। इनका नाम ही है कि साधारण। तो इसका साधारण का ब्याज होता है SI बराबर क्या होता है, मूलधन P गुणे R गुणे T बटा कितना होता है, 100। कितना होता है, 100 होता है। 100 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लगा रहता है, तो इसको बटे में 100 अपन लगा देते हैं। तो इसमें P क्या है, मूलधन है, R क्या है, रेट है यानी दर है, और T क्या है, समय है। तो इस सूत्र के माध्यम से अपन क्या है, साधारण ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं, वह आसानी से निकाल देते हैं। साधारण ब्याज में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं रहते हैं, ये तो अपने सीधे साधे रहते हैं। अब अपन बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहलाता है।
चक्रवृद्धि यानी चक्रवृद्धि यानी चक्का लगाता रहता है, यानी ब्याज पे ब्याज लगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहलाता है? ब्याज पे ब्याज। यानी क्या होता है, जैसे आपने किसी को 500 रुपये ब्याज पे दिए हैं और कितने वर्ष के लिए दिए हैं? 1 साल के लिए दिए हैं, तो क्या हो जाता है? 500 रुपये के कितने हो जाते हैं आपके? 1000। या 40 रुपये दिए हैं तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, यानी डबल हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति को आपने पैसे दिए हैं तो 1 साल के लिए दिए हैं, तो उसने 1 साल में आपके पैसे नहीं लौटा पाए, तो उसके जैसे आपने कितना दिया है? 80 रुपये दिए हैं और 80 और मिल गए तो कितना हो जाएगा आपका? 160 रुपये हो जाएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा? ये मूलधन हो जाएगा। अब अगली साल से उसको कितना का ब्याज लगेगा? 160 रुपये का ब्याज लगेगा, यानी ब्याज पे ब्याज लगता रहता है, यानी इसका चक्र चलता रहता है। इसी को क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसको ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट तरीका सीखेंगे, फिर सेकंड तरीका सीखेंगे। तो लिखते हैं तरीका नंबर कितना? 1। इसमें इसको सूत्र याद करने का एक अच्छा सा फॉर्मूला है, वो आपको बताते हैं और लिखते जाते हैं, तो उससे आपको कभी भूलेंगे नहीं। तो क्या है इसका? पप्पू को एक दिन रास्ते में 100 रुपये निकाल के दिए, यानी दिए यानी यहाँ पर क्या रहता है? प्लस रहता है। यानी फिर से सुनो, अप्पू ने पप्पू को एक दिन रास्ते में 100 रुपये निकाल के दिए, तो इसका जी क्या हो जाता है? फॉर्मूला होता है। जी किसका है? मिश्र धन का है। ये फॉर्मूला है काय का? मिश्र धन का है। अब अपन को चक्रवृद्धि ब्याज करना है, तो चक्रवृद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसको सी और आई से प्रदर्शित कहते हैं। तो इसको अमाउंट में से मूलधन निकाल दो तो क्या आ जाता है? अपना चक्रवृद्धि आ जाता है, यानी मिश्र धन में से मूलधन निकाल दो तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज आता है। एक तरीका तो ये हो गया है, और एक तरीका होता है बिल्कुल डायरेक्ट सीधे क्या आ जाएगा? आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो तरीका नंबर 2, इसमें क्या कहते हैं? सबसे पहले तो लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, तो यहाँ पर क्या है? ए माइनस क्या है? पी है। तो क्या करेंगे? एक एक ये बराबर क्या है? जे वाला पूरा मान है, तो ए की जगह अपन क्या रख देंगे? जे वाला पूरा मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? P1 प्लस R बटा 100 और माइनस में क्या है? P है। तो अपन क्या करेंगे? देखो इसमें दोनों में P क्या है? कॉमन है, तो इसमें P को क्या कर लेंगे? अपन बाहर ले लेंगे। अब क्या बचा अंदर? 1 प्लस R बटा 100 और यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा, यहाँ पर P बाहर आ गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये क्या है? अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का डायरेक्ट तरीका है। और इसमें क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लें, पहले अमाउंट यानी मिश्र धन ज्ञात करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो अपन ए वाले तरीका से ज्ञात करेंगे और जे वाला तरीका से आपको निकाल के बताना है कमेंट में लिख के। तो चलो इस वाले तरीके से अपन ज्ञात करते हैं। तो ये सवाल है, जैसे 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जी अपना क्या है? क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो जो इस सवाल में दिया है वो लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं। तो क्या दिया है? पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? मूलधन कितना दिया है? 800 रुपये दिया है। फिर क्या दिया है अपन को?
दर यानी आर कितना दिया गया है, 5% दिया है। और समय यानी एन कितना दिया है, 2/22 दिया है। अब अपन को इसमें फॉर्मूला की सहायता से ज्ञात करेंगे। और इसका फॉर्मूला याद दिलाने के लिए हम फिर से कहते हैं, अप्पू को पप्पू अप्पू ने किसने, अप्पू ने पप्पू को एक दिन रास्ते में कितना दिया, 100 रुपये निकाल कर दिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पर स्मॉल आर भी लिख सकता आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन को मूलधन कितना दिया गया है, 800 रुपये दिया है। अब क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे। और दर कितनी दी गई है, 5%। और बटा कितना है, 100। और समय कितना दिया गया है, 2/22। तो देखो यहाँ पर अपनी संख्या कट रही, कितने से कट रही है, 5 से। तो देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और ये 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 800 रुपये जो दिए हैं। अब यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर कितना बचा, ऊपर 1 और नीचे कितना है, 20। और समय कितना दिया गया है, 2/22। अब देखो यहाँ पर क्या बन रही, भिन्न बन रही है। यहाँ पर एक, तो यहाँ पर जे 800 ऐसे रहेंगे। और यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 + 1 और 2 इसको, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 का भाग 20 में देंगे तो 20 बार जाएगा। और 20 का गुणा 1 में करेंगे 20, 20 से 20 कट जाएंगे तो 1 का गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 800, यहाँ 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21/20। और यहाँ पर 2 का घात चढ़ी है। अब देखो इसका मतलब घात चढ़ी है तो क्या होता है, 2 बार गुणा करना। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 2 बार गुणा करेंगे। तो चलो करते हैं। तो जी 800 रहे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानी गुणा का निशान है। तो क्या करेंगे, 21/20 गुणे 21/20। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखो 2 एकम 2 और 2 चौको कितना हो जाएगा, 8। और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो क्या बचा है, 2 गुणे 21 गुणे 21। अब क्या करेंगे अपन, 21 गुणे 21 करोगे तो कितना आता है, 441। और कितना से करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 एकम 2 और 2 चौको 2 चौको 8, यानी कितना आ गया है, 882 रुपये क्या आ गया है, अपना अमाउंट आ गया है। अब अपन को क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज करना है, CI बराबर। तो क्या आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना दिया गया है, अपन को निकाला है अपन ने 882। और मूलधन कितना है, 800। 882 में से 800 जाएंगे तो कितना बचेगा अपना, 82 रुपये। ये क्या हो जाएगा, अपना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट निकाल के हमको बताना और कमेंट में लिख के बताना, आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम तो कहते हैं ग्रुप में डाल दीजिए। थैंक यू।